समय तक हमने जितने भी प्रॉमिसेस फुलफिल और इधर कोट कर रहे हैं वो सब फुलफिल करके आगे ले चलेंगे। ऐसे इन सभी विषयों को मन में रखते हुए, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को मन में रखते हुए इस डॉक्यूमेंट बनाया गया। इसीलिए इसमें जो जो प्रॉमिस हो गया है वो सब प्रॉमिस को हमने फुलफिल करने के लिए संकल्प ले चुके हैं आज। इसीलिए मैं मानती हूँ ये हमारे लिए बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। इसमें जितने भी विषय है उसको हम हर तरह फुलफिल करेंगे। मैम, कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि पिछले 4 बार के चुनाव में राम मंदिर का विषय हो, चाहे यूनिफाइड सिविल कोड का विषय हो, चाहे धारा 370 हो, ये हमेशा बोलते रहते हैं, संकल्प पत्र में तो लाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। 3 विषय जो आपने रेफरेंस के उदाहरण के लिए लिए हैं, ये तीनों इतना गहरी सेंसिटिव विषय हैं जिसमें हाँ हम संकल्प लेते हैं, अभी भी संकल्प लेते हैं, मगर आगे चलते चलते इसमें बहुत सारे लोग को साथ ले चलने के लिए प्रयत्न भी होना है। टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए है, मगर सच तो ये है कि एक बार मेंशन करके दूसरी बार हम भूल तो नहीं गए। हाँ, आगे जाएंगे, इन विषयों को लेकर जाएंगे, मतलब इसका बहुत सारे और काम भी करना है इसको फुलफिल करने के लिए। मैम, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि धारा 370 या 35A को टच किया जाएगा तो भारत देश से अलग हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, अलग राष्ट्रपति होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में कैसे आप अपने संकल्प को पूरा कर पाएंगे? मगर भारतीय जनता पार्टी के पोजीशन और इससे पहले जनसंघ का पोजीशन, जो हमसे पहले हमारे आइडियोलॉजिकल प्रेरणा देने वाले पार्टी, और उसके बाद जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी, हम सबका राय यही था कि इस देश में एक संविधान, एक झंडा और एक प्रधान होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी श्रीनगर तक पहुंचे और उनका उधर बलिदान भी हुआ। इस विषय में हम हमारे पक्ष को तो स्पष्ट रखते आ रहे हैं और हर विषय के ऊपर हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। इसके ऊपर भी चर्चा हो जाए, मगर हमारी पोजीशन स्पष्ट है। मैम, कांग्रेस के संकल्प पत्र को किस तरीके से देखती है? उन्होंने एफ्स्पा को खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा कि धारा 370 को हम एज इट इज रहने देंगे और आर्म फोर्सेस को कहीं ना कहीं जो देशद्रोही लोग हैं उनके 124 से उसको भी खत्म करने की बात कही। तो किस तरीके से देखती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर्टिकुलरली नेशनल सिक्योरिटी के विषय में मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, कम से कम ऑप्टिक्स के लिए भी वो सही नहीं तैयार हुई। जनरल हुडा हमारी वरिष्ठ आर्मी के सैनिक है, मतलब ऑफिसर हैं, और वो एक्स सर्विसमैन होने के बाद, मतलब सर्विस से उनका रिटायरमेंट होने के बाद वो कांग्रेस पार्टी के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डॉक्यूमेंट बना रहे थे और वो सौंपने से पहले ही मैनिफेस्टो तैयार हो गए। और इनके रिकमेंडेशंस में से एक भी उसमें है कि नहीं हमें तो मालूम नहीं है, लगता है कि कुछ भी नहीं है इनके रिकमेंडेशन का। और बाद में वो भी बाहर आकर के कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए कि उनकी राय ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था। सो कांग्रेस पार्टी नेशनल सिक्योरिटी के विषय में दिखावा के लिए एक वरिष्ठ आर्मी के ऑफिसर जनरल हुडा को रिकमेंडेशन के लिए बुलाए, मगर उसका सीरियसली नहीं लिए। मैनिफेस्टो तक राष्ट्रवाद का और नेशनल सिक्योरिटी का विषय में सीरियसली नहीं लेते हुए उसमें क्या क्या अंश डाल रखे हैं जिससे आर्म फोर्सेस का मनोबल एकदम वीक हो जाएगा, ऐसे ही उसमें है विषय। और मुझे दुख लगता है कि जनरल हुडा जैसे वरिष्ठ अधिकारी का समय और उनके रिकमेंडेशन को इतना दरकिनारे करके ये उनके मैनिफेस्टो लिखे हैं। इसमें से ही स्पष्ट है कि नेशनल सिक्योरिटी के विषय में वो सीरियस नहीं है। मैम, एक अंतिम सवाल, धर्म के आधार पर लगातार वोट मांगा जा रहा है। मायावती जी कह रही हैं कि जितने मुस्लिम्स हैं वो हमें वोट करें क्योंकि कांग्रेस में दम नहीं है, बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ महागठबंधन को ही चुने। किस तरह से देखती हैं इस तरीके से वोट मांगे? ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 50-60 साल से हम लगातार माइनॉरिटी अपीसमेंट का विषय देखते आ रहे हैं। ये माइनॉरिटी अपीसमेंट का विषय में जितने भी आप बात करो,
हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, माइनॉरिटी का बेहतरी के लिए कुछ नहीं हुआ, मगर वोट लेने के लिए उनको एक अपीसमेंट जैसे पॉलिसी, मतलब हर बार उनको ये करेंगे वो करेंगे करके उनको उनका आर्थिक हालात सुधारने के लिए, सामाजिक हालात सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किए, मगर वोट के समय ऐसे अपीसमेंट करते हैं और इनको हराने के लिए आपके वोट दो, मगर वोट के बाद क्या करते हैं उनके साथ, ये तो स्पष्ट है। ये कोई भी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं अपीसमेंट में माहिर है, मगर उनका आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए कुछ भी नहीं किए। जैसे कि आप देखेंगे माननीय हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कहे कि राहुल गांधी जी के नॉमिनेशन के समय मुस्लिम लीग का फ्लैग्स एकदम दिखाई दिए, कांग्रेस का फ्लैग कहीं नहीं। क्या वो एक नेशनल लेवल पार्टी का हालत ऐसे होना चाहिए? इसीलिए चुनावी माहौल में दोबारा माइनॉरिटी अपीसमेंट, मगर भारत की हर नागरिक एक है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।